हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 91+ की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम ऑलरेडी 5 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में एवरेज को कंप्लीट किया था और इससे अगला ही टॉपिक है हमारा अनुपात एवं समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आपको विद कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पा रहे हैं। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और बाकी हम सवालों पर आ जाएंगे। और जो भी टाइप हमारे होंगे बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों तक इस बात को पहुंचा देंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो सारी चीज आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में समझनी है, सीखनी है, सीखने की कोशिश करनी। क्लियर? अगर कोई भी पॉइंट अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमें डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी ले सकते हो कि ये चीज हमें यहाँ से समझ में नहीं आई और इस बात को दोबारा समझाया जाए। और हम कोशिश करेंगे आपको 100% सेटिस्फाइड करने की। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएं इस बात को जिसको इस चीज़ की नीड है, ताकि वो हमें समझ पाए और हम अपनी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा पाए। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं तो कोई भी चीज अनुपात में कब हो सकती है? कोई भी चीज एक अनुपात में तब हो सकती है जब 2 या 2 से अधिक नंबर्स को किसी एक फिक्स नंबर ने डिवाइड किया होगा, तब कोई भी चीज एक अनुपात में बनेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे, ऊपर लिखा भी आ रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो बात को समझना है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अगर मैं अनुपात की बात करता हूं मेरे भाई, अगर मैं अनुपात की बात करता हूं और समानुपात की बात करता हूं, तो इतनी सी बात को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो समानुपात का मतलब होता है कोई भी चीज एक दूसरी चीज के क्या है, बराबर। पहली फुर्सत में इस बात को क्लियर करेंगे। और इसका जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं मेरे भाई इस तरीके से, 4 बिंदु होती है। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना? और जो अनुपात की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है इस तरीके का, इसका इंडिकेट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज ए और दूसरी चीज बी है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये ए अनुपात बी है, और इसी को मैं कह सकता हूं कि ये ए अपॉन बी भी है। बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना? तो ये चीज अनुपात का मतलब है कि कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो कि किसी एक फिक्स नंबर से, दोनों ही नंबर किसी फिक्स नंबर से डिवाइड होने के बाद कोई भी चीज रेशियो में बनती है। बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना? जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि अगर मैंने यहां लिखा 25 अनुपात यहां लिखा 30, बात समझने की कोशिश करेंगे। अब ये आप बोलोगे भाई ये एक अनुपात में, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक फिक्स अनुपात नहीं। अनुपात ये तब मानते हैं जब यहां पर दोनों का HCF क्या, दोनों का HCF एक होता है, तब कोई भी चीज अनुपात में होती है। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना? ये बात मेरी समझ में आई या नहीं? ठीक है, जब हम सवालों को करेंगे तब सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसको मैंने 5 से काट दिया 5 बार और 5 से इसको काट दिया 6 बार, तो अब ये एक अनुपात में बन गई 5:6। बात समझ में? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको इतनी सी चीजों को समझना है फिलहाल के लिए। जब हम सवाल करेंगे सारा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं डेफिनेटली इसकी बात करता हूं, जैसे मैं बोलूं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसा कंडीशन आपको अगर दी हो तो ये होता है इसका मतलब कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना? अब जब ऐसी कंडीशन आपको गिवन हो तो इसको हम सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि आपको दे रखा होगा
यहां पर दे रखा हो 2, यहां पर दे रखा हो 3, यहां पर समानुपात यहां हो मान लीजिए x और यहां हो 4, तो यहां पर x की वैल्यू पूछ सकता है। सवाल हम जब करेंगे सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन अंदर वालों का गुणा आप अंदर कर दीजिए और बराबर करके बाहर वालों का गुणा आप बाहर कर दीजिए। जैसे कि अगर मैंने समानुपात को अगर बदला तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये बात समझ में आई है नहीं? ऐसे ही यहां पर अगर मैं क्रॉस करता हूं तो ये यहां क्रॉस होगा, अगर मैं यहां क्रॉस करता हूं तो ये यहां क्रॉस होगा। तो मेरा अनुपात से और समानुपात से मतलब इतना सा है कि कोई भी नंबर जब एक अनुपात में होगा जब उसको किसी एक नंबर ने डिवाइड किया होगा। बात समझ में आई है नहीं? इतना सा खेल तो तुम्हें समझना है, बाकी हम सारी चीज सवालों में क्लियर कर लेंगे, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, ये हमारा वादा है। बात समझ में आई है नहीं? हाँ या ना? तो घबराना नहीं किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो हम पहले टाइप से ही शुरुआत करेंगे इस बात की, और जैसे जैसे हमारे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे जिसमें हमारा अगर हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाकी हम कोशिश करते हैं ज्यादातर कॉन्सेप्ट बनाने की, बहुत रेयर केस में हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जब हमें लग रहा है कि इसके अलावा इसका कोई और चारा नहीं है, कोई और उपचार नहीं है, तभी हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस बात को आपको पता होगा, ऑलरेडी हमने 5 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं इस बात को लेके, तो सारा खेल आपकी समझ में आ रहा होगा। बात क्लियर है भाई? बात क्या है, अब बात को समझने की आप कोशिश करेंगे बहुत ध्यान से। यह कह रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि जब पहले विद्यार्थियों का जो एवरेज था वो था 2:3:5। जब इनमें 40 जोड़ दिया जाता है, 40 जोड़ दिए जाते हैं, तब ये अनुपात बन जाता है 4:5:7। बहुत ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन कब बनी है? ये कंडीशन आप बोलोगे ये तब बनी है जब इसमें आपने 40 जोड़ा है। तो कुछ ना कुछ इस रेशियो में जोड़ा गया होगा, कुछ ना कुछ नंबर इस रेशियो में जोड़ा गया होगा, तभी तो ये कंडीशन बनी है या नहीं? हाँ या ना? तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया, यहां पर कितना जोड़ रहा है? 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो मुझे यहां से पता चलता है कि इस पूरे रेशियो में 2 जोड़ने के बाद मुझे ये मिलेगा, और जब ये 2 जोड़ने के बाद मिल रहा है और यहां कितना जोड़ा जा रहा है? 40। कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि 2 का ही मतलब है 40। बात समझ में आई है नहीं? हाँ या ना? तो 1 का मतलब कितना हो गया बाबू? आप बोलोगे 1 का मतलब हो गया भाई मेरे 20। अब टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है कि कितने थे? 2 और 3 5 और 5 10 का गुणा इज इक्वल टू 200 विद्यार्थी थे, और यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो बहुत आसान सी चीजें हैं, मैंने आपको ये बात बहुत डिटेल में लेके समझाई है, तब हमने इस बात में थोड़ा सा समय लिया है। अन्यथा आप इस बात को अगर एज ए स्टूडेंट अगर इस बात को आप करेंगे तो सेकंड नहीं लगेंगे सवाल को करने में, बहुत जल्दी सवाल के आप उत्तर कर पा रहे होंगे। अगला सवाल क्या है, बहुत ध्यान से। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बिल्कुल यही दे रखा है, सिर्फ वहां पर यह चेंज किया गया है कि वहां पर 40 जोड़ रहा था, यहां पर 20 जोड़ रहा है। ठीक है, सवाल और कंडीशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वे अनुपात में हो जाती हैं, 4:5:7 हो जाती हैं। बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो भाई मेरे 2:3:5 ये तब होता है
आगे जब हम यहां पर 20 जोड़ देते हैं और वहां पर हम जोड़ रहे थे पहले 40, तो यहां पर आपको पता ही है कि 2 है और 2 का ही मतलब अगर 20 है तो 1 का मतलब डेफिनेटली 10 रहा होगा और टोटल यहां भी 10 है, तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो विद्यार्थी अब कितने हो गए मेरे भाई, आप बोलोगे भाई 100 और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल का टाइम कैलकुलेट करें तो 5 सेकंड के अंदर हमने इस सवाल का उत्तर आपको करके दे दिया है। तो अगर आप इस तरीके से अगर सोचेंगे चीजों को तो बहुत मजा आएगा बाबू। ठीक है, अगला 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी वृद्धि करने पर अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। बिल्कुल डिट्टो वही है, 4:6:9। ये तब होता है आगे जब उसमें 12 व्यक्ति बढ़ जाते हैं, तो यहां होता है 7, 9 और 12। यहां सभी में कितना बढ़ाया जा रहा है, आप बोलोगे भाई 3, और वहां पर कितना बढ़ाया जा रहा है, आप बोलोगे भाई 12। तो 1 का मतलब कितना रहा होगा, आप बोलोगे भाई 4। और एक चीज और मैं अगर क्लियर करके दूं आपको, उसने पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आप सवाल में सिर्फ एक बात से भी अंदाजा यहां पर लगा सकते हो, अगर आपने बुद्धिजीवी से पढ़ाई की है, बुद्धि से पढ़ाई की है, अच्छे कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ाई की है, तो एक चीज यहां पर आपको पता है, सवाल को इतना सा भी नहीं खींचना होता है कई बार। ठीक है, बहुत बार ऐसा है होता है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि टोटल इसकी वैल्यू पूछ रहा है हर सवाल में। पहले सवालों में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट से सवाल के उत्तर आ जाते हैं। इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे 2 ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, जैसे मैं क्या कहने वाला हूं आपसे कि ये 4 और 6 10 और 9 19, तो टोटल हमारे पास जो रेशियो का योग बना है वो बना है 19। तो 1101% कंडीशन क्या रही होगी कि जो सवाल का उत्तर आएगा, वो जो सवाल का उत्तर आएगा वो आएगा 19 का कोई गुणज। बात समझ में आ रही नहीं, बात समझ में आई। तो अब अब 19 का गुणज इस ऑप्शन में केवल और केवल 19×50 100, 19×114 सभी में 3 में दे रखा है, एक ऑप्शन में 100 है जो कि गलत है। ऐसा हो सकता था कई बार कि आपको 19 का गुणज नहीं मिलता, सिंगल ऑप्शन में एक 19 का गुणज होता, तो वही सवाल का उत्तर हो जाता। तो 19 चौके 76 और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी, बात क्लियर है। तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखनी है चीजें कि हमें पूछ क्या रहा है, ऑप्शन किस कंडीशन में आपको गिवन है, तो डेफिनेटली आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बात क्लियर है। नेक्स्ट बात क्या है, बहुत ध्यान से, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहले संख्या है 3:5 के अनुपात में, इसको मैं अब तरीका आपको समझाऊंगा। इसमें से अगर मैं 9 घटा देता हूं तो कंडीशन हो जाती है 12:23 की। बात समझने की आप कोशिश करेंगे, अगर 12:23 की कंडीशन हो जाती है, ये कब होता है, जब आप इसमें से 9 घटा देते हैं। यही बात है कि यानी हाँ या ना, 9 घटा देते, ठीक है। तो अब इसके 2 तरीके मैं आपको समझाऊं, ऑप्शन से भी इस सवाल का उत्तर आप कर सकते हो, डजंट मैटर। बाय द वे आप सवाल का उत्तर समझेंगे कि कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर आपने इसका क्रॉस इससे करना है तो 23 × 69 मतलब कि 69 और 12×5 60, इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस, और इन दोनों का अंतर कितना आया बाबू, आप बोलोगे भाई 9। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना आया, आप बोलोगे भाई 11। और कितना जोड़ रहा है, यहां जोड़े
घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को बहुत, ये वन ऑफ द यूनिक, और मैं बिल्कुल आपको कूल माइंड से बहुत ही बहुत 100% देके आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां पर आपको प्लस दे रखा हो, माइनस दे रखा हो, डजंट मैटर, हमेशा आपको जो घटा रहा हो, जोड़ रहा हो, उसका मल्टीप्लाई करना है इसके अंतर में। बात समझ में आई? और ये बराबर होगा इसके, मतलब कि ये ही 9 रेशियो के बराबर होगा। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी निकाल दी आपने बाबू? 11। बात समझ में आई या नहीं? आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहां पर मैंने क्या लगा, एक, मतलब ये जो माइनस का चिन्ह नहीं, इसको मतलब है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान न दें कि यहां पर तो 1 लगाया, यहां पर 2, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक रेशियो का मतलब आया हमारे पास 11। हमें पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है, तो संख्या हमारे पास 3 थी, संख्या हमारे पास 5 थी, तो 11 थी 33, 11 पन्ना 55, 11 और 55, वो 33 और 55 सवाल का उत्तर हो जाता है। बात समझ में आई? अब इस बात को अगर आपको दोनों चीजें पूछ रहा हो तो आपको एक सुविधा मिल जाती है कि ये तो हमें पता चल रहा है, जैसे ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले में 15 और 28 है, ये तो कैसे भी नहीं बन सकता है, 15 और 28 तो कटेगा ही नहीं किसी से भी, तो गलत है पहला वाला, तो ठीक है। फिर है 36 और 105, 36 और 105 मतलब कि 115, 115 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जबकि 36 3 से डिवाइड होता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 60 और इसकी बात करता हूं तो ये भी दोनों ही अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको डेफिनेटली देखते ही सवाल का उत्तर पता चल जाना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर करके यहां पर देता हूं कि जो हमें नंबर आपको देख, मैं आपको बेशक इसमें समय लगेगा, डजंट मैटर, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, कितने भी टाइम मैटर नहीं करता है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मुझे आपको सिखाना है। जो चीज अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो क्विक करें और आगे बढ़ जाए, बात को समझेंगे। अब यहां पर हमें पता है कि यहां पर 3 है और यहां पर हमें 5 है, तो 100% क्या कंडीशन हो रही होगी, 100% क्या कंडीशन हो रही होगी कि यहां पर जो उत्तर आएगा वो 3 का गुणा जाएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, और यहां पर जो उत्तर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, जो कि ऑप्शन में किसी में भी मैच, दोनों 3 जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, बाकी एक में ही मैच कर रहा है, जो कि आपको पता है ये 3 का गुणज है, ये 5 का गुणज है। किसी में 3 का बन रहा है, किसी में 5 का नहीं बन रहा है, किसी में 5 का बन रहा है, किसी में 3 का नहीं बन रहा है। ये चीज आपकी डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो सवालों को हम देखते ही, सवाल को पढ़ते ही सवाल का उत्तर हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको सिखाना। अगर आपको ये ओरली मेथड अगर समझ में आ जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, बिल्कुल देखते ही सवाल का उत्तर हम कर पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर भाई? नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का मान कितना होगा? बहुत ध्यान से, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के। और हमें एक चीज दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, और c की वैल्यू हमें पूछ रहा है। इतना सा सवाल है। दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है, जो यहां पर अनुपात है और जो यहां पर अनुपात है, सबको जोड़ दो, सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि जोड़ी क्यों रहे, गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को हर चीज का जवाब है। वो ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है मेरे मित्र कि यहां पर योग दे रखा है, और योग दे रखा है तो योग तभी बन सकता है जब हम यहां पर योग करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ या ना? तो कहने का अर्थ यह हो गया कि अगर मैंने इस रेशियो को यहां पर जोड़ दिया तो बनेगा a प्लस बी, बी प्लस सी
प्लस सी प्लस ए और ए दो ए, बी और बी दो बी, सी और सी दो सी। कहने का मतलब ये हो गया कि दो वहां से कॉमन आएगा और ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर अगर मैं जोड़ता हूं तो ये बनेगा 21। यहां पर कोई नंबर आप पुट कर लीजिए, मान लीजिए यहां पर 6x होगा, ये फिर ये 7x होगा और ये 8x होगा, तब ये 21x हो जाएगा। बात को समझना है, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको पता है कि ये 14 है। अगर ये 14 है तो 14 गुणा 2, ये नीचे आ जाएगा बराबर में x। बात समझ में आई है नहीं? हाँ या अगर मैंने 7 से इसको काटा 2 बार, 7 से इसको 3 बार, मतलब क्या बना मेरे पास कि 4/3 इज इक्वल टू x। मतलब ये हो गया मेरा कि x की जो वैल्यू मुझे मिली है वो मिली है 4/3। 4/3। अब 4/3 अगर मैंने यहां लिख दिया, 4/3 इसमें लिखा, तो आपको पता है कि ये कितना बनेगा, ये 2 बार 4 दूनी 8 बना। और ये किसकी वैल्यू है? a प्लस बी की। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। अगर मैंने a प्लस बी घटा दिया जो कि 8 है, तो c कितना बचेगा? 14 में से 8 गए तो 6, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई? तो इस तरीके से ये वन ऑफ द यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपकी समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि ये सारा खेल आपकी समझ में आ रहा हो। बात क्लियर है? अगला क्या कहता है, बहुत ध्यान से। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थियों थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान समझेंगे इस बात को बहुत ध्यान से। तो अब हमारे पास अनुपात क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है 4:3। यहां पर बॉयज हैं और यहां पर गर्ल्स। ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास कितना है? 7, और वहां पर टोटल कितना है? आप बोलोगे भाई 1500। बात क्लियर? अगर मैं एक रेशियो की यहां से बात करता हूं, एक रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो वो आएगा यहां पर 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। बात क्लियर? अगर एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 222 है, तो 4 की कितनी रही होगी? मतलब लड़कों की संख्या जो रही होगी वो रही होगी 888। यहां पर आगे भैया बॉयज। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो गर्ल्स की कितनी रही होगी? आप बोलोगे भाई 3 की वैल्यू है तो 666। अगर यहां पर 30 लड़की और आ जाती हैं तो ये अनुपात 7:6 के अनुपात में हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर 30 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? आप बोलोगे भाई 696। अब यहां कितनी लड़कियां हैं? आप बोलोगे भाई 6, तो 6 का ही मतलब 696 है, तो एक का मतलब कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 6 × 6, 6 × 6, 6 छंगे 36, 2 100। और 7 का कितना रहा होगा फिर? मतलब 6 7 42, 7 × 7 और 4 11, 7 × 7 और 1 822, 812। पहले हमारे पास थे 888, अब हमारे पास हैं लड़के 812। तो हमारे पास बचे गए कितने होंगे? 888 में से 812 जाएंगे तो 6, 7, 8 में से
8 में से 1 गया तो 7, तो लड़के कितने चले गए भैया? लड़के आप बोलोगे भाई 76, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो बहुत आसान सी चीज थी, डेफिनेटली आपकी समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, कोई संख्या आपको दे रखी है 3:4 के अनुपात में और इनका HCF आपको दे रखा है 15। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, जो आपको रेशियो दे रखा हो और जो रेशियो आपको पूछा हो, मतलब कि जैसे यहां पर अनुपात में आपको क्या दे रखा है? अनुपात किसका दे रखा है? HCF का। अगर अनुपात यहां योग का होता तो यहां योग कर देते, अगर अनुपात यहां अंतर का होता तो अंतर कर देते, अगर अनुपात यहां पर गुणनफल का होता तो गुणनफल। मतलब जो चीज हमें दे रखी हो उसी के साथ में हमें अनुपात को लेना पड़ेगा। इतनी सी बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया मेरे भाई, कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि इनका HCF कितना रहा होगा? आप बोलोगे 1, और 1 का ही मतलब कितना है? आप बोलोगे भाई 15। अब इनका योग पूछ रहा है तो 3 और 4 7 होते हैं, तो 15 की 1 की वैल्यू 15 है तो 7 की वैल्यू 15 7 105। उम्मीद करता हूं कि यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, जब आपको सवाल में योग पूछ रहा है तो आप अनुपात का योग देख लीजिए पहले। अनुपात का योग कितना बन रहा है? आप बोलोगे भाई 7। तो जो ऑप्शन, जो उत्तर हमें मिलेगा, वो उत्तर जो हमें मिलेगा वो 100% कोई 7 का गुणज होगा। क्या? जो हमें उत्तर मिलेगा वो 100% 7 का कोई भी गुणज होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? तो ऑप्शन में केवल और केवल 105 दे रखा है जो कि 15 का गुणज है, वो सॉरी 7 का गुणज है, बाकी और कोई भी 7 का गुणज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो सवाल में इतनी सी कहानी को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, विद इन सेकेंडों में आप सवालों के उत्तर कर पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को समझते रहना है, इस तरीके से चीजों को करते रहना है। नेक्स्ट बात क्या है, बहुत ध्यान से, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए चाहिए ताकि अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए? बहुत ध्यान से इस बात को अगर क्लियर करें आप तो क्या पाएंगे मेरे भाई? क्या पाएंगे कि 2:5 है, सॉरी 2:5 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? बात समझ में आ रही है नहीं? है ना? तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसका क्रॉस आप इससे करेंगे 6 दूनी 12, इसका क्रॉस आप इससे करेंगे 5 25, तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है? आप बोलोगे भाई 13, और यहां पर अंतर कितना आ रहा है? आप बोलोगे 1। तो एक अब यहां पर क्या जोड़ने की अगर बात कर रहा होता, घटाने की बात कर रहा होता, किसी की भी बात कर रहा होता, तो हम यहां पर कोई नंबर जो दे रखा होता उसका ही मल्टीप्लाई करते नहीं करते? करते या नहीं करते? तो मान लीजिए इसमें x जोड़ा जिसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर होगा ये? 13 के, तो 13x का ही मतलब है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो कितना जोड़ा जाएगा? 13, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये खेल आपको समझ में आया होगा। ये वन ऑफ द यूनिक है, मैं आप देख सकते हो कहीं भी सर्च करके, अगर आप इस चीज को बता दें हमें कि यहां पर ये मिल गई है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगली बात क्या है, ए और बी अनुपात में 4:5 में है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना होगा? ए का मान कितना होगा? मतलब कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि दो ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते, 15 और 45। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ऐसे चीजों को कंक्लूड, क्वेश्चंस के ऑप्शन को गलत करने की आप कोशिश करें। गलत करने का मतलब कि कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर सकता है, ये चीज आपको सवाल को पढ़ते ही पता चल जानी चाहिए।
बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? तो अगर आपने ऐसे सोचा विचार किया तो बहुत चीज अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। तो कहने का अर्थ क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। उनके वर्गों का अंतर मतलब कि 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इनका अगर मैं वर्ग करता हूं तो ये 16, इसका बनेगा 25, इनका अंतर 9, और 9 का ही मतलब मेरे बाबू कितना है, आप बोलोगे भाई 81। तो 1 का मतलब कितना रहा होगा, आप बोलोगे भाई 9, और 4 1 की वैल्यू पूछ रहा है, ये A है ये B है, 4 9 चौके 36, यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए। जो चीज मैंने आपको पता है कि 50% सवाल आपके फेवर में तभी हो जाना चाहिए जब आपने सवाल को पढ़ लिया है। बात समझ में आ रही नहीं? ये चीज मैं पहले भी हर वीडियो में लगभग बताता हूं कि आप जितना कैलकुलेशन अपने माइंड में सॉल्व आउट कर लेंगे उतना आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारा खेल आपकी समझ में। और नेक्स्ट क्या है, दो संख्या 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 के अनुपात में जब इसमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो अनुपात 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 के अनुपात में हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बात समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर मैं 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 मैं 15 जोड़ देता हूं, तो अनुपात हो जाता है 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ या ना? 2 सही 1/2। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको एक फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बनाता हूं तो कंडीशन क्या होगी, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये 2 एकन 2 और 1 3, मतलब कि ये यहां पर मिलेगा मुझे 3/2, और 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब यहां से मुझे मिलेगा 8/3। 3 एकन 3 और 2 5, मतलब मुझे यहां से मिलेगा 5/3। अगर मैं यहां पर करूं 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहां पर मुझे मिलेगा 5/2। बात समझ में आई है नहीं? हाँ ये। तो अब देखो खेल क्या है मेरा, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अब यहां पर आप अगर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका क्रॉस इससे, तो बहुत लॉन्ग चीज हो जाएंगी आपके लिए। तो आपने क्या सोचना है कि यहां 2 यहां 3 यहां 3 यहां 2, कहने का मतलब यह है कि नीचे वालों को अगर मैं यहां से हटा देता हूं, क्या अगर मैं नीचे वालों को यहां से हटा देता हूं तो सवाल बिल्कुल ऐसा बन जाएगा जैसा हम पहले ऑलरेडी सवालों को कर चुके हैं। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ है ना? तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये कब हट सकते हैं, ये कब हट सकते हैं, जब मैं इसमें किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं ताकि इन दोनों नंबर से वो डिवाइड हो रहा हो। तो मुझे पता चल गया 3 दूनी 6, मतलब कि अगर यहां 6 हो जाता है, यहां भी 6 हो जाता है, यहां भी 6 हो जाता है, और यहां भी 6 हो जाता है। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि यहां पर 6 ऐसे कैसे लगा दिया? मैं लगा सकता हूं, ये मेरे घर की सरकार है। x अनुपात y कोई संख्या है तो यहां पर मैं 6x और 6y कर सकता हूं, ऐसा रूल है मैथ का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले इंट्रोडक्शन चीज हमने जब पढ़ी थी कि कोई ऐसा नंबर होगा अनुपात में जब किसी एक समान नंबर से उसको डिवाइड किया गया होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? तो कहने का अर्थ बात खत्म। ये इसको 3 बार काटेगा, ये इसको 2 बार काटेगा, ये इसको 2 बार और ये इसको 3 बार, तो 3 तिया 9, यहां कर देते हैं इस बात को, और 4 ये कितना हो गया 8 दूनी 16, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, बात खत्म। ठीक है, अब ये हमारे पास ये चीज बची, ऑलरेडी हमने ऐसी कंडीशन पढ़ी है। तो 15 नमा 135, 16 160, ठीक है भाई, और इनका अंत 160, इनका अंतर आया 25, इन दोनों का अंतर आया 5, और इसमें 15 जोड़ा गया है, मतलब कि 15 का गुणा करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम बहुत बार इस बात को पढ़ चुके हैं। 25 का ही मतलब ये है, मतलब कि 25
रेशियो का मतलब मेरे बाबू ये है, 5 से इसको काटा 5 बार और इस 5 से इसको 3 बार, एक रेशियो की वैल्यू 3 अगर आ जाती है तो वो पूछ रहा है कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 16 बड़ा नंबर है। 16 का कर दीजिए गुणा, 16 × 3 = 48 और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को समझें, इस तरीके से चीजों को करें। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो चीजें बहुत आसान है, बहुत ध्यान से इन बातों को समझें, आप पढ़ें। अगला, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत ध्यान से। उसने बोला है उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग। पहली और तीसरी का मतलब हो गया, पहले तो आप इस अनुपात को समझे। अनुपात क्या क्या है? पहली और तीसरी का योग हो गया 17 और बीच वाली दूसरे नंबर की जो संख्या है उससे ये 50 अधिक है। क्या? उससे ये 50 अधिक है। और यहां कितना अधिक है? आप बोलोगे भाई 10 है, और 10 का ही मतलब मेरे बाबू कितना है? 50। तो 1 का मतलब कितना आया? आप बोलोगे 5। तो वो पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना हुआ। 7 और 5 12, 24। 24 की वैल्यू यहां पर पूछ रहा है। 24 पंजे 120 होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है? उसने क्या बोला है ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। अगर ये बात आपकी क्लियर हो पाई हो तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दें। हमें उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है। अगला, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना। दो संख्याओं का योग, जैसे आपको इसको ऑप्शन से ही करना होगा भैया। दो संख्याओं का योग मतलब कि अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं इसमें, जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1:2, दूसरे में है 2:1, फिर 3:1 और 1:3। अब समझेंगे, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना। दो संख्याओं का योग, अगर मैं एक चीज समझेंगे पहले, दो संख्याओं का योग मतलब कि ये कितना होगा? 3। और अंतर इनका कितना है? अंतर है इनका भैया 1। तो ये तो इसका 3 गुना। लेकिन कंडीशन क्या है, इस बात को समझने की आप कोशिश करें। अगर आप इसको करते तो ये कितना होगा? ये होगा इनका योग 4 और अंतर कितना होगा? 2। तो ये तो इसका 3 गुना नहीं, ये तो गलत है। लेकिन यहां पर भी दोनों कंडीशनों को ये लागू कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इनका अगर मैं योग करता हूं तो 3 बनेगा, अगर मैं इनका अंतर करता हूं तो 2 बनेगा, मतलब कि 1 बनेगा। तो इसका ये 3 गुना हो गया। लेकिन ये भी तो बात वही है, लेकिन समझनी है बात क्या है, समझनी है बात क्या है। यहां पर यह बात है मेरे भाई, अगर मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाऊंगा तो प्लस में आएगी वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाऊंगा तो वैल्यू माइनस में आएगी। तो आपको श्योरिटी पता चल गया होगा कि ये बात कभी नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है।
अगला सवाल क्या है, बहुत ध्यान से। ये कह रहा है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। इसी बताएं कि नई लड़कियों ने कितनी ने दाखिला लिया। मतलब ये कि जो नई गर्ल्स आई हैं उस कॉलेज में, स्कूल में, वो कितनी आई हैं। बहुत ध्यान से, जब ये बात 5:4 में थी तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 432। क्या? 432। तो 9 का ही मतलब 432 है। एक का मतलब कितना रहा होगा? आप बोलोगे 9 चौके 36, कितने बचे? आप बोलोगे भाई कितने बचे? बताइए कितना, मतलब कि 7 और 9 72। मतलब एक रेशियो का मतलब आपकी नजर में आया, सबकी नजर में आया 48। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 5 का मतलब कितना होगा? मतलब कि लड़के कितने होंगे, बॉयज कितने होंगे? यहां पर पहले बॉयज है ना, हाँ, लड़कों लड़कियां, ठीक है, ये बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। गुणा 5, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20 और 4 24, 240। बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं ऐसे ही गर्ल्स की बात करता हूं, गर्ल्स की बात करता हूं, गुणा 4, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19, 100। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ है ना। अब उसने ये बोल दिया है कि कुछ लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं। अगर 12 लड़कों ने दाखिला लिया, यदि 12 लड़कों ने दाखिला लिया, तब अनुपात हो जाता है 7:6। तब अनुपात हो जाता है 7:6। बात समझ में आ रही है? कब? जब यहां पर 12 लड़के और आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहां पर हो गए 252। बात समझ में? और 252 का ही मतलब कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 7 का ही मतलब 252 है। एक का मतलब कितना होगा? 7 21 और 6 7 42। तो 6 का कितना हो गया भाई? 6 6 36, 3 6 18 और 3 21। तो अब यहां पर पहले लड़कियां 192 और यहां पर बाद में लड़कियां 216। तो कितनी लड़कियां और आई होंगी? 8 यहां पर कम है, 16 वहां ज्यादा है। 8 और 16 24। जब 24 लड़कियां उसमें दाखिला लेंगी तब ये रेशियो लागू होगा। मैं उम्मीद करता हूं पहले भी हमने इस टाइप का सवाल ऑलरेडी किया हुआ है, तो खेल समझ में आ गया होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर है भाई मेरे? हाँ ये ना। अगला सवाल क्या कहता है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 332 हो तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? जब आपको रेशियो दे रखा है और रेशियो का यहां गुणनफल है, तो आपको क्या करना है? इसका गुणा करना है। तो 4 गुणा 5 मतलब 5 रहेगा, लेकिन यहां कोई भी स्क्वायर में रेशियो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि स्क्वायर में क्यों माना है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 1x और इसको लिख सकता हूं 5x। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 5x², जिसका मतलब है 320। अगर मैंने काटा तो ये कटेगा 64 बार। तो x² की वैल्यू अगर 64 है तो x की वैल्यू आप बोलोगे भाई 8 है। बात समझ में आई? अगर 8 इसकी वैल्यू है तो ये कितना रहेगा? 8, और ये 8 पंजे 40, और इसका वर्ग किया तो ये 1600, इसका किया तो 64। इन दोनों के बीच का अंतर अगर मैं करता हूं तो 1536 बनेगा, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये खेल भी आपकी समझ में आया होगा। बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखिए। यहां वर्क किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है, ऐसी हमें उम्मीद है, भरोसा है। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? ठीक है।
अगली बात क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाता है, तो संख्याएं कितनी होंगी? ऑप्शन से भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से भी सवाल का उत्तर हम करेंगे। 3:5 के अनुपात में कोई संख्या है, जब इसमें 6 जोड़ दिया जाता है तो ये 2:3 के अनुपात में, तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, इनका अंतर 1 और इनका अंतर भी 1, कितना जोड़ रहा है? 6। जितना जोड़ेगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहां पर है उसको हम रेशियो में, तो मतलब एक रेशियो का ही मतलब 6 है, तो संख्याएं कितनी बनेंगी भैया मेरे? 6 का गुणा यहाँ, 6 का यहाँ, 3 छके 18, 5 छके 30, तो संख्या 18:23 मतलब कि 18 और 30 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी भाई। ठीक है, अगला क्या है, बहुत ध्यान से। 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से, तीनों का योग मतलब कि ये समझिए a + b + c बराबर आपको दे रखा है 540, और उसमें बोला गया है कि दूसरी और तीसरी मतलब कि B/C है कितना? B/C है 9:13। बात क्लियर है भाई? 9 दूसरी और तीसरी। अच्छा, और पहली और तीसरी का मतलब है A/C कितना है? A/C है 2:7। बात समझ में? तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कितनी होगी, मतलब कि C की वैल्यू कितनी होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप अगर क्लियर करें तो क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा कि अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा आपको दिखा दूं कि इसको मैं लिख सकता हूं B/C, लिख सकूं कि ना भैया? अगर मैंने B/C इसको लिखा है, या फिर आपको C/B लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने C/B लिखा है यहां पर, चलो यहां लिख देते हैं C/में B अगर लिखा है तो 13:9 आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि उल्टा कुछ नहीं है। जब यहां पर C की वैल्यू 13 है, यहां पर भी C की 13 है, यहां पर B की 9 है, यहां पर भी B की 9 है, उल्टा कुछ नहीं किया है। अगर मैं इसको लिख दूं A/C तो 2:7। अगर मेरे बाबू मैंने इसका गुणा कर दिया, क्या? अगर मैंने इस समीकरण से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप पाएंगे C/B इंटू A/C इजक्वल टू 13/9 गुणा 2/7। C से अगर C खत्म होता है तो क्या 13 दूनी 26 और 9/7 63। बात समझ में आई? ये किसका अनुपात है? आप बोलोगे भाई A/B बराबर है 26:63। बात क्लियर हो पाई है नहीं? हाँ या ना? तो अब हमें A और मतलब कि A और B मिल गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर B कितना है, आप बोलोगे भाई B 9 है, और यहां पर B कितना है, आप बोलोगे भाई 63 है, तो 9 का ही मतलब 63 रहा होगा उसके हिसाब से। तो एक का मतलब कितना आया? एक का मतलब आएगा 7। जब यहां पर एक का मतलब 7 आया है तो यहां पे भी तो 7 हो जाएगा गुणा में, ये होगा 91 और ये होगा 63। मतलब ये हो गया कि A/B/C कितना आया? A की वैल्यू तो आपको पता ही है भैया 26, B की वैल्यू 63, C की वैल्यू 91। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? अगर मैं इन टोटल सबको जोड़ता हूं मेरे भाई
तो ये 9 और 1 10 की 0, 8 और 7 17 और 1 18 मतलब 180, और 180 का ही मतलब है मेरे भाई, 180 का ही मतलब है 540। तो 1 का मतलब आएगा 0 से 0, 1 का मतलब आएगा 18 × 18 × 18 18 54, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई 54, और पूछ रहा है 91 की। तो गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 273 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? तो इस तरीके से चीजों को समझते जाएं, इस तरीके से चीजों को करते जाएं, हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? ठीक है, आगे कुछ चीजें थोड़ी सी लेंथी होती है मेरे दोस्त, पेशेंस रखना है बट उनके लिए। अगला, ए का 1/2, बी का 2/5, सी का 1/3 हो तो ए बी सी का अनुपात हमें बताना है। ए का मतलब होता है गुणा, तो हम नीचे लिख सकते हैं डजेंट मैटर, बराबर है बी के 2/5 के, बराबर है सी के 1/3 के। जब आपको ए अनुपात बी अनुपात अगर सी पूछा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इनका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा का मतलब हो गया ये 2 होगा, इसका मतलब, इसका उल्टे का मतलब होगा 5/2, और इसका उल्टा का मतलब होगा 3। अब यहाँ 2 है तो इन इसमें गुणा इसमें कर दीजिए, इसमें तो 2 दूनी 4 अनुपात 5 अनुपात 6। यही सवाल का सही उत्तर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को समझते जाएं, करते जाएं, बहुत मजा आएगा पक्का। अगला सवाल क्या है, बहुत ध्यान से। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 हो, यदि उन दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि हो तो अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? जब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो सवाल को समझेंगे। योग पूछ रहा है मतलब योग 5 9 होगा, 9 होगा मतलब कि 9 का कोई गुणज होगा, चारों ही ऑप्शन में 9 का गुणज है, तो सवाल को हमें करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बात समझ में आई होगी। 4:5, 4 की वृद्धि हो कमी हो डजेंट मैटर, कितना कर रहा है 5:6, तो 6 चौके 24, 5 25, इनका अंतर 1 है, इनका 1 है, 1 का ही मतलब 4 है, गुणा करेंगे तो 1 का मतलब अगर 4 है तो संख्या क्या पूछ रहा है? उनका योग, योग है इनका 9, 9 चौके 36, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो कुछ चीजें वाकई में बहुत आसान है, मैं बार बार इस बात को बता चुका हूं। कुछ चीजें वाकई में बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल का मतलब ऐसी नहीं कि वो आप कर नहीं पाएंगे, बट थोड़ा सा समय आपको लगेगा उनको सीखने के लिए। बात क्लियर है भाई? सवाल, ए बी सी A/3 बी बराबर B/2 बराबर C/5, तो C+A का स्क्वायर प्लस A+B का स्क्वायर अनुपात B+C का स्क्वायर के अनुपात में है, तो हमें बताना है इनका उत्तर कितना होगा। तो A/3 है, बराबर में B/2 है, बराबर में C/5 है। तो पहली फुर्सत में आप इनका पता कर लीजिए कि A/B/C कितना होगा। तो अभी हमने इस बात पे डिस्कस किया है, तो इनका उल्टा मतलब कि ये होगा 3:2:5। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगर ये है तो क्या है, अब हमें पूछ रहा है C+A या A+C, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर अनुपात A+B का स्क्वायर अनुपात B+C का स्क्वायर, B+C का स्क्वायर। ठीक है भाई? तो अब देखो, अगर A+C करता है मतलब 2 3 और 5 जोड़ता है तो 8 होते हैं, 8 अगर होते हैं मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहां बनेगा मुझे 64। जैसे ही मैंने 64 किया
और 64 केवल और केवल ये जो पहली वैल्यू है वो केवल तीसरे ऑप्शन में दे रखी है, जिसमें है 64, 25 और 49 और यही सवाल का सही उत्तर है। अब यहां तक भी पहली बार में अगर आप सवाल का उत्तर कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आपको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। आपको पता चल रहा है कि 64 मिल गया मुझे, तो 64 मिल गया, 64 पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो सवाल का उत्तर आप डेफिनेटली कर देंगे। बाकी हम सवाल को कर लेते हैं। 2 और 3 5, 5 का करेंगे तो भैया 25 होगा, 25 होगा। बी और सी मतलब कि 7, और बी और सी मतलब 7 होंगे, 7 का मतलब 49 होगा। यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो चीज समझनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना। अगला ये कह रहा है संख्याओं 94, 24, 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या में किस संख्या का योग किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो जाए। 96, 24, 100 और 96, 24, 100 और 26। 96, 24, 100 और 26 में क्या जोड़ना चाहिए कि ये एक निरंतर अनुपात में आ जाए। ऐसे अगर सवाल दुनिया का कोई भी आता है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा ही इसमें ऑप्शन से काम करेंगे। अगर आप इसको वैसे करने लग गए तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी मेरे बाबू। अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन से, अगर मैंने आपने यहां 10 लिखा है, 10 लिखा है मतलब कि यहां हो जाएगा 106। ठीक है, अगर आपने यहां इसमें 10 जोड़ा, 10 अगर यहां जोड़ा है तो यहां भी आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर यहां आपने 10 जोड़ा तो ये होगा मतलब कि 34। अगर यहां करता हूं तो ये होगा 110, यहां करता हूं तो ये होगा 36। अब देखो खेल क्या, तो अब क्या ये इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या ये इसको डिवाइड, कोई भी ऐसा नंबर इनको डिवाइड नहीं कर रहा है कितना। आप करके भी देख सकते हो, यहां 2 से होगा तो ये 55 हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा। यहां पर नई संख्या बनेंगी। यहां पे होगा 2 से काटेंगे 17 और 2 से काटेंगे तो यहां पर होगा 53। ठीक है, तो आगे भी कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। अगर मैंने मेरे बाबू यहां पर 11 जोड़ दिया, क्या अगर मैंने 10 से अगला ऑप्शन 11 जोड़ा तो कंडीशन क्या बनेगी? यहां हो जाएगा 11 जोड़ा तो 4 और 107। अगर मैंने यहां अगला ही ऑप्शन है, यह 96 नहीं, 96 नहीं 94 है भाई, कोई बात नहीं। तो यहां अगर मैंने 11 जोड़ा तो यहां 55 हो जाए, उससे भी नहीं बनेगा। और यहां अगर मैंने 11 जोड़ा तो 35। ठीक है, अगर मैंने यहां 11 जोड़ा तो 111, अगर मैंने 11 यहां जोड़ा तो यहां 37। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो इसको ये 3 बार डिवाइड कर देगा, और इसको इससे डिवाइड करता हूं तो इसको भी 3 बार डिवाइड करेगा। तो कौन सा नंबर जोड़ने पर दोनों कंडीशन समानांतर में आ रही है भैया? 3 3 आ रही है। 11 जोड़ने पर, क्या 11 जोड़ने पर ये 3 3 बन रही है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ है। बाकी और किसी में नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है? दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटा दिए जाएं तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या हैं? 5:3 के अनुपात में 9 घटा दिया जाता है। घटाने जोड़ने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को बता चुका हूं। मैं यूनिक और एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करता हूं जो कि हर क्वेश्चन में लगभग लागू हो। ठीक है, और ये हो जाता है 9:5। ठीक है, ये कब? जब 9 घटा देते हैं। तो 5 25, 9 27 और 2 का मतलब है ये इनका अंतर 4 और गुणा 9। काट दिया 2 से इसको 2 बार, 9 दूनी 18। तो 1 का मतलब कितना आया है? आप बोलोगे भाई 18। संख्याएं पूछ रहा है। 18 गुणा 5 90 और 18 गुणा 3 54। 18 और मतलब कि 90 और 54 संख्याएं होंगी। यही सवाल का सही उत्तर है।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल, 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। मतलब कि दो संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, उसने बोला है छोटी और बड़ी संख्या का योग, छोटी और बड़ी संख्या का योग हो गया 9। छोटी संख्या मतलब कि दूसरी संख्या का योग दूसरी संख्या, ये यहां पर आप कोई भी रेशियो x मान लीजिए, यहां पर x, यहां पर भी x और यहां पर भी, और इसके योग में अगर 16 जोड़ दिया जाता है तो ये बराबर होते हैं। इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये 4x बचेंगे। 4x का ही मतलब 16 है, तो 1x का मतलब 4 आया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या कितनी है? 2 है। गुणा कर दीजिए 2 का, 4 दूनी 8, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को समझते रहना है और बहुत आसान है। अगला, बहुत ध्यान, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 100 टैंक तथा 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 रह गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी होगी? यहां पर टैंक का आप कर दीजिए, यहां पर आप प्लेन, जिनका फिलहाल एवरेज था युद्ध से पहले एवरेज था 5:3। युद्ध जब हुआ है तो 100 तो टैंक नष्ट हो जाते हैं और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। तब एवरेज हो जाता है 2:1। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या नहीं? और इसका क्रॉस इससे 5 एकन 5, इसका क्रॉस इससे मतलब कि 3 दूनी 6। यहां 1 आया। अब देखें यहां कितना? 1000, और यहां कितना? आप बोलोगे भाई 800। और इसका क्रॉस इससे मतलब कि ये ऐसे, इसका क्रॉस इससे मतलब कि ये 1600, इसका इससे मतलब कि 1000। अब इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे भाई 600। तो बाबू 600 एक रेशियो का ही मतलब होगा। जब 600 एक रेशियो का मतलब है तो 5 टैंक कितने होंगे? 5 टैंक हैं तो 5 का मतलब कितना रहा होगा भाई? आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में 3000 टैंक होंगे, स्टार्टिंग में 3000 टैंक होंगे। तो वो ये पूछ रहा है कि युद्ध के बाद टैंक कितने थे? युद्ध के बाद टैंक 1000 कम हो जाते हैं। अगर मैंने इसमें से 1000 कम कर दिया तो युद्ध के बाद जो टैंकों की संख्या बचेगी वो 2000 बनेगी, और यही सवाल का सही उत्तर है। ये वन ऑफ द यूनिक है भाई। इसका इससे 8 दूनी 16, इसका इससे 1000, 100 और 1000 का अंतर 600 ऊपर 1 रेशियो के बराबर है। 1 का मतलब 6 है, 5 का मतलब 3000 है, 1 का मतलब 600 है, एक तो 5 का 3000, उसमें से 1000 घटा है तो पता है कि आपको 2000 सवाल का उत्तर।
अगला, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, उनका गुणनफल 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। पहली फुर्सत में तो आप इस बात को क्लियर कर लें कि योग पूछ रहा है, मतलब कि जो सवाल का उत्तर आएगा वो इस अनुपात के योग के बराबर आएगा। 3, 6 और 8 ये टोटल हो रहे हैं 17, तो सवाल का उत्तर जो होगा वो 17 का कोई ना कोई गुणज होगा। जैसे ऑप्शन नंबर चौथा कितना है 68, ऑप्शन नंबर चौथा कितना है 68, जो कि 17 का क्या है ये गुणज है, और यही सवाल का सही उत्तर है। बाकी किसी में भी आपको सवाल में 17 का कोई गुणज दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सोचना है हमें कि आपको ऑप्शन किस तरीके से, सवाल कह क्या रहा है, सवाल चाहता क्या है। ठीक है, तो सवाल को अब कर लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा, इनका गुणनफल मतलब कि इनका गुणनफल आप यहां पर एक्स पुट कर लीजिए, तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, गुणा में 3 गुणा 6 गुणा 8 ही बराबर है 9216 के। बात समझ में आई है नहीं? हाँ यार, अगर मैं 3 छक्के 18 से इसको काटता हूं, 18 पंजे 90, दो बचेंगे यहां, दो बचेंगे यहां, हो जाएगा भाई 21 और 18 का 18, फिर 3 18 दूनी 36 512। अगर मैं इससे काटता हूं तो ये कटेगा 64 बार, मतलब कि एक क्यू की वैल्यू आई है मेरे भाई 64, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे भाई ये 64 4 का घनमूल है, 4 का घनमूल है मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 4, तो 17 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 17 चौके 68, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो पहले भी हम सेकंड में सवाल का उत्तर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमने पूरा सवाल डिटेल में पढ़ा है, तो बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो चीजें समझते रहनी है, करते रहनी है, और इस टाइप का ये लास्ट है। इसके बाद में अभी हमें 5 सवाल और पढ़ने, तभी हमारी वीडियो कंप्लीट हो पाएगी। उम्मीद करते हैं कि सारा खेल आपकी समझ में आ रहा होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 225 हो तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या मतलब कि 5 का कोई भी गुणज। ठीक है, तो 5 का कोई भी गुणज मतलब 142 और 152 तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो 152 और 142 नहीं हो सकते, मतलब 50% सवाल आपके फेवर में तभी आ गया जब आपने सवाल को पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो 3 वो 2:3:5, इनका योग मतलब कि 10 का ही मतलब कितना है 275, तो एक का मतलब कितना आया 27.5, 5 का मतलब पूछा है 55 25, 7 पंजे 35 का 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब कि 37 100 पॉइंट में 5, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और इसी सवाल को करते हुए ये टाइप खत्म होता है। इसके बाद में भी 5 सवाल और पढ़ रहे हैं, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हमारा टारगेट पर वीडियो 30 क्वेश्चन है। तो जाना नहीं है, भगना नहीं है, चीजों को समझते रहना बहुत ध्यान से। अगली बात क्या है, दो संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 62। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। दो संख्याएं मान लीजिए आप ए और बी है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका एवरेज हमें दे रखा है 62, तो संख्याओं का योग कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई दो संख्याओं का योग रहा होगा 124। बात समझ में आई है नहीं? अब दो संख्याओं का योग 124 रहा होगा, मतलब यह हुआ कि मैं इस 124 को क्या लिख सकता हूं? छोटी संख्या आप मान लीजिए यहां पर, यहां बड़ी छोटी संख्या ए मान लीजिए, तो बड़ी संख्या में लिख सकता हूं 124 माइनस का ए, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और सवाल को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ या ना? तो अब इसमें से 2 जोड़ रहे घटा रहे, छोटी संख्या में 2 जोड़ने पर, छोटी संख्या में 2 जोड़ने पर ये अनुपात क्या हो जाता है? 1
अनुपात 2 हो जाता है। यही बोला है या नहीं बोला है? यही बोला है। बात समझ में आ गई होगी। तो खेल क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको अनुपात है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं नीचे ला सकता हूं, मतलब कि 124 माइनस का a बराबर में 1/2। इसको अगर मैं यहां करता हूं तो ये होगा 2a प्लस का 4 बराबर का 124 माइनस का a। बात क्लियर है? इसको मैं इधर लाऊं तो a की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 3। बात क्लियर है? और इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 120 बचेंगे। अगर मैं a से काटता हूं तो a की वैल्यू आएगी यहां से 40। छोटी संख्या पूछ रहा है और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये अगले टाइप का अगला और पहला सवाल था जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी चीज थी जो कि आपकी क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को समझते जाएं, करते जाएं, बहुत मजा आएगा पक्का। ठीक है भाई? अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अगला, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 है। तदनुसार उन सेब की औसत कीमत कितनी रही होगी? अगर वो बड़े, छोटे और मध्य में फल बेचता है 15, 10, 5, ठीक है भाई, 15, 10, 5 बेचता है और ये अनुपात रहता है 3, 2 और 5, तो उसने टोटल इसके हिसाब से कितने बेचे होंगे? आप बोलोगे भाई गुणा करने पर 45, गुणा करने पर 20 और गुणा करने पर 25। टोटल अगर पहले उसने इतने रुपए के बेचे, दूसरे इतने रुपए के समझ लीजिए इनको, और तीसरे इतने, ठीक है, तो इस रेशियो में बेचे हैं उसने, तो टोटल उसने इतने बेचे होंगे, इसके और इसके इतने बेचे होंगे, इसके इतने बेचे होंगे। बात क्लियर है? तो टोटल यहां कितना बेच दिया उसने? आप बोलोगे भाई ये 70 और 20 90, उसने 90 बेच दिया। टोटल सेब कितने? 10, तो एवरेज कितना आ गया? 9, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। इस तरीके से समझें, करें और बात को आगे बढ़ाएं तो डेफिनेटली सही रहेगा। ठीक है, अगला ये कह रहा है छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर उनके औसत अंक 25 और औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। समग्र औसत मिलकर 30 है। तो अंक कक्षाओं का ए और बी का अनुपात। अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो इसका एवरेज है 25 और इसका है 40 और समग्र एवरेज है तुम्हारा 30। तो बहुत बार इस मेथड से हमने सवालों को किया है, तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। 2:1 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो अगला सवाल है और इसका लास्ट, सेकंड एंड लास्ट है, इसके बाद में ये वीडियो क्लोज हो जाएगी। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत 12,000, उनमें से पुरुषों का औसत 15,000 और महिलाओं का औसत 8,000 है। तदनुसार उन पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का औसत कितना होगा? देखो समग्र है 12,000, यहाँ पर 12,000, 15,000 और 8,000 है। यहाँ पर 15, 12 और 8 माने, आप जीरो को नहीं लिखें। पहले भी हमने कई बार ऐसी चर्चाएं आपको समझाई हैं, बताई हैं कि जब आपको इस तरीके के सवाल दे रखे हों तो आपको यहाँ पर जो 12,000, 8,000 तीनों में सेम है 15,000, तो आपको 8 और 15, 12 का ही यूज करना है, जीरो में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे पास मेन है, यहाँ पर वुमेन है और यहाँ पर टोटल है। ठीक है भैया, तो अब टोटल है हमारे पास 12 और महिलाएं हैं हमारे पास 8 और पुरुष है हमारे पास 15। इनका आया 4 और इनका आया 3। 4:3 के अनुपात में वो कैंडिडेट बटे होंगे
उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो ये बहुत आसान हो जाते हैं, अगर आप 12,000 15,000 लिखेंगे तो भी सवाल का उत्तर वही आएगा। लास्ट है इसका, और उम्मीद करते हैं कि इसके साथ में हम विदा लेंगे। ठीक है भाई, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, उसकी आयु का अनुपात 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः क्या होगी। ठीक है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उनका एवरेज कितना दे रखा है, आप बोलोगे भाई 21 है, तो उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, आप बोलोगे भाई 42 रहा होगा। ठीक है, और यहां पर अनुपात कितना है, इस 42 का ही मतलब कितना है, 1:5:6, 5:1 तो 1:6 हो गया, 6 का ही मतलब कितना है 42, तो 1 का मतलब कितना रहा होगा, आप बोलोगे भाई 7 रहा होगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या बनेगा। तो आज इसकी आयु कितनी हो, 7×5 = 35 वर्ष रही होगी, और इसकी कितनी रहेगी, 7×7। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 40 का, ये 5 वर्ष बाद 12 का, 4 से काटूंगा 10 बार, 4 से इसको 3 बार, और 10:3 के अनुपात में ये 5 वर्ष बाद बटेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो इस तरीके से इस बातों को समझते जाएं, करते जाएं, बहुत बहुत एफर्ट लगता है भाई, बहुत बहुत। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम कूल माइंड से मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। और जो भी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक दें, बताएं हमें कि यहाँ से ये बात आपकी समझ में नहीं आई है। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।